हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम आपका बैक टू बैक पूरा सीरीज लेकर के आ रहे हैं कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग ईयर्स के सिलेबस आपका पूरा ऑलरेडी हो चुका है। उससे रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर सभी सब्जेक्ट के लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर के सोशियोलॉजी का तीसरा पेपर, थर्ड पेपर, और उसके पहले चैप्टर के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, ऑलरेडी 1400 वीडियोस अपलोडेड है, तो जाकर के आप लोग जरूर देखिए। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बीए थर्ड ईयर के सोशियोलॉजी के पेपर 3 का चैप्टर नंबर 1। देखो, पेपर 3 है भारत के सामाजिक आंदोलन, भारत से रिलेटेड जितने भी आंदोलन है, आंदोलनों का इतिहास आपका थर्ड पेपर है। तो थर्ड पेपर में जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वो है सामाजिक आंदोलन और इसकी विशेषताएं, इसके प्रकार, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखो, बेसिकली सामाजिक आंदोलन अगर हम समझने जाएं तो ऐसे आंदोलन जो समाज में चल रहे किसी प्रतिमान, किसी नियम, किसी मूल्य को बदलने का प्रयास करें, या समाज में चल रहे मूल्यों के खिलाफ कोई आंदोलन किया जाए, उसमें कुछ सुधार लाया जाए या उसमें कुछ बदलाव लेकर के, मतलब कुछ नई चीज ऐड करने के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं समाज में, वो कहलाते हैं सामाजिक आंदोलन। समझ पा रहे होंगे, सामाजिक मतलब समाज में कुछ ना कुछ आंदोलन क्यों होता है। कोई भी आंदोलन होने के पीछे एक रीजन रहता है कि जो उस समय चल रही जो मान्यता होती है, जो समस्याएं होती है, जो उस समय मूल्य होते हैं, उन मूल्यों में कुछ ना कुछ कमी दिख रही होती है, जिससे जनता को अच्छा नहीं लग रहा होता है, या जो लोग रह रहे होते हैं उनके हिसाब से वो चीज सही नहीं होती है, तो उसको चेंज करने के लिए उस पर एफर्ट लगाया जाता है, उसके लिए आंदोलन किया जाता है, वो चाहे जैसा आंदोलन हो। तो सामाजिक आंदोलन यानी कि समाज में चल रहे जो मूल्य हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको चेंज करने के लिए जो आंदोलन किया जाता है उसको कहते हैं सामाजिक आंदोलन। अब आओ आपको दिखाते हैं सामाजिक आंदोलन के बारे में विद्वानों ने क्या अपनी राय रखी है। तो हर्बर्ट ब्लूमर कहते हैं इस पर क्या, हर्बर्ट ब्लूमर ने सामाजिक आंदोलन को एक सामूहिक प्रयास की तरह देखा है जिसका उद्देश्य एक नई जीवन पद्धति को स्थापित करना होता है। हर्बर्ट ब्लूमर क्या कह रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन जो है ना वो एक सामूहिक प्रयास है, क्योंकि सामाजिक आंदोलन जो होगा कोई एक व्यक्ति आंदोलन नहीं करता है। उस आंदोलन में समाज के अधिकांशता लोग या उनका मत सम्मिलित होता है कि सभी लोगों का एक प्रयास होता है कि हाँ, जो चीज चल रही है, जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं, उसको हटा करके इसका उद्देश्य क्या होता है, एक नई जीवन पद्धति को स्थापित करना, कि एक नए तरीके से, एक बेहतर तरीके से जीवन पद्धति को स्थापित किया जा सके, इसीलिए सामाजिक आंदोलन होता है। ऐसा किसका कहना है, हर्बर्ट ब्लूमर का। इसी पर अपना राय रखते हुए एम.एस. राव कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रक्रिया है। ये भी क्या कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन जो है वो एक सामूहिक प्रक्रिया है, किसी एक व्यक्ति की प्रक्रिया नहीं है, जिसका उद्देश्य विचारों, व्यवहारों और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाना होता है। यानी कि सामाजिक आंदोलन का क्या उद्देश्य होता है कि व्यक्ति का विचार बदल जाए, हो सकता है एक तरह की विचारधारा हो, जिस विचारधारा को चेंज करना हो तो उसके खिलाफ आंदोलन किया जाए। तो विचारों, व्यवहार कुछ हो रहा हो, या सामाजिक संबंध हो कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो उस रिलेशन को मेंटेन करने में, तो उसके खिलाफ एक आंदोलन लाया जाए, तो ये कहलाएगा सामाजिक आंदोलन। यह परिवर्तन किसी ना किसी वैचारिक लेग से जुड़ा होता है, कि मतलब किस वे में, किस लिए आप कर रहे हो। कोई भी आंदोलन होता है, जैसे कि आप देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन था, तो गांधी के साथ आप जुड़े हो, चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़े हो, भगत सिंह के साथ जुड़े हो, एक वैचारिक लेग आपका होता है कि हाँ, इस तरह से आप आजाद कराना चाहते हो, या इस तरह के इस आंदोलन का क्या राइट वे है, या क्या थॉट है, किस थॉट प्रोसेस, किस विचारधारा से जुड़ करके आप ये आंदोलन कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए समझना। तो ऐसा ये कहते हैं एस.एम. रॉय। इसी पर अपना विचार रखते हुए टर्नर और क्लेन कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन निरंतरता के साथ साथ किया जाने वाला सामूहिक प्रयत्न है। यानी कि सामाजिक आंदोलन जो क्या है, ये लगातार, मतलब निरंतरता है। एक अगर सामाजिक आंदोलन स्टार्ट हो गया तो निरंतर चलता रहता है, और एक सामूहिक प्रयास है, यानी कि सभी लोग उसमें भागीदार होते हैं, मैक्सिमम जो जनता होती है वो भागीदार होती है, जिसका उद्देश्य उस समाज में परिवर्तन को प्रोत्साहन देना होता है कि हाँ, इसमें कुछ चेंज की जरूरत है। ये समाज अगर आज अच्छे तरीके से रन नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स इट नीड टू चेंज, इसको चेंज होना चाहिए। और उस चेंज को करने के लिए जो एफर्ट लगाया जाता है, जो तैयारियां की जाती है, जो प्रयास किया जाता है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी को कहते हैं सामाजिक आंदोलन। तो इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन क्या है। तो सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रक्रिया, सामूहिक प्रयास है, जिसके माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है, समाज में परिवर्तन लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कहलाता है आपका सामाजिक आंदोलन। अब सामाजिक आंदोलन के बारे में बात करें तो सामाजिक आंदोलन के टाइप्स के, कितने टाइप्स के सामाजिक आंदोलन होते हैं, कोई समाज में आपने देखा होगा। सामाजिक आंदोलन, समाज में कोई भी आंदोलन हो वो सामाजिक आंदोलन है। अब समाज में आंदोलनों के कई सारे टाइप्स होते हैं कि किस लिए आंदोलन किया जाता है, क्योंकि हर चीज, जैसे कि कहा है इन्होंने, कि एक वैचारिक लेग से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि एक विचारधारा होती है कि मतलब ये
अगर बदलाव लाया जा रहा है, यही परिवर्तन के लिए आंदोलन किया जा रहा है, तो उसकी एक विचारधारा होती है। तो क्यों परिवर्तन किया जाए, इसके आधार पर कई भागों में बांटा हुआ है कि सामाजिक आंदोलन क्या हो सकता है। तो सामाजिक आंदोलन को बांटते हुए, इसके प्रकारों के बारे में बताते हुए एंडरसन और पार्कर ने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है कि सामाजिक आंदोलन 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप इन्होंने बताया है सुधारवादी आंदोलन, यानी कि ऐसे आंदोलन जिसमें समाज में चल रही कोई विचारधारा, कोई प्रथा, उसमें कुछ सुधार लाने की कोशिश किया जाए और उसके लिए आंदोलन किया जाए। फॉर एग्जांपल सती प्रथा हो गया, उसको बैन करने के लिए, बाल प्रथा को बैन करने के लिए, जो विधवा विवाह है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब समाज में कुछ बुराइयां हो, उन बुराइयों को दूर करने के लिए जो आंदोलन लाए जाते हैं उसको कहते हैं सुधारवादी आंदोलन, जिससे कि समाज में कुछ सुधार है और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। सुधार को प्रोत्साहन देने के लिए, सुधार करने के लिए जो आंदोलन किया जाता है वो कहलाता है सुधारवादी आंदोलन। दूसरा है आपका क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन क्या होता है, एक ऐसा आंदोलन जिसमें किसी विचारधारा के प्रति जो है या किसी जो सामाजिक बंधन है उसके प्रति एक विचार क्रांति लाई जाए, यानी कि जिसमें मैक्सिमम लोग उसमें एक साथ भिड़ करके उस चीज को प्रोत्साहन दे, उस चीज पर बात करें, उस चीज पर काम किया जाए या उस विचारधारा को बहुत ज्यादा लेवल पर एक्सपेंड किया जाए, एक क्रांति की तरह फैला दिया जाए, वो कहलाएगा आपका क्या, क्रांतिकारी आंदोलन। इसके बाद अगला है आपका खंडात्मक आंदोलन। खंडात्मक आंदोलन मतलब किसी एक विशेष पार्ट में या विशेष लोगों के लिए किया गया आंदोलन की, मतलब फॉर एग्जांपल शूद्रों के लिए कोई आंदोलन किया जाए कि शूद्रों को उनका हक मिलना चाहिए, तो एक विशेष पार्ट के लिए जो चीज किया जाए, एक विशेष खंड के लिए जो आंदोलन किया जाए वो आंदोलन कहलाता है आपका खंडात्मक आंदोलन। ओके, एंड अगला है आपका संपूर्णतावादी आंदोलन, यानी कि ऐसा आंदोलन जिसमें संपूर्ण रूप से पूरे समाज के हर एक चीज के बारे में बात किया जाए। फॉर एग्जांपल आप देश की आजादी को ले लीजिए, वो देश की आजादी पूरे देश के लिए था, ना वो किसी रिलीजन से रिलेटेड था, ना किसी खंड से, ना किसी रंग रूप या जाति धर्म, वो हर एक चीज को परे रख करके संपूर्ण रूप से अपने आप को आजाद करने का, अपने आप को स्वतंत्र करने का, वो आंदोलन कहलाएगा आपका संपूर्णतावादी आंदोलन। ओके, अब अगला देखते हैं। अगला है आपका MS राव ने भी जो बताया है कि सामाजिक आंदोलन 4 प्रकार के MS राव के द्वारा भी बताया हुआ है। अब इनके सामाजिक आंदोलन के प्रकार क्या हैं, तो इन्होंने भी सामाजिक आंदोलन के सेम लगभग मिलते जुलते प्रचार बताए हैं। वो है आपका विरोधपूर्ण आंदोलन, यानी कि ऐसा आंदोलन जो समाज में चल रही किसी व्यवस्था के विरोध में किया जाए, जो कि कुछ लोगों तक ही सीमित रह सकता है, कुछ जो लोग हैं उसकी सीमा थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है, मतलब कुछ लिमिटेड लोगों तक ही किसी चीज के विरोध के बारे में या किसी पॉइंट के विरोध के बारे में एक पक्ष रखा जाता है। एंड अक्सर क्या होता है, ये जो विरोधात्मक आंदोलन किया जाता है इसको दबा दिया जाता है दूसरे पक्ष के द्वारा, क्योंकि एक विशेष पक्ष के बारे में बात किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है, तो दूसरे पक्ष के द्वारा मैक्सिमम टाइम पर इस तरह के आंदोलन को दबा दिया जाता है। एंड दूसरा है आपका सुधारवादी आंदोलन। मैंने आपको बताया है कि समाज में चल रही कोई प्रथा है, कोई परंपरा है जो समाज के लिए खराब है, समाज के लिए गलत है, तो उसमें कुछ सुधार लाने के लिए जो आंदोलन किया जाए सुधारवादी आंदोलन है। अगला है आपका रूपांतरकारी आंदोलन। रूपांतरकारी आंदोलन मतलब कि एक ऐसा आंदोलन जो किसी सामाजिक व्यवस्था को रूपांतरित करने के लिए किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले चल रहा था राजशाही राजतंत्र था, अब उसको बदलने के लिए लोकतंत्र आया, राजतंत्र आया, लोकतंत्र आया, पहले तानाशाही हुआ करती थी, तो इसमें जो ये चेंज आया जिसमें पूरी तरह से जो है एक सिस्टम पूरी तरह से रूपांतरित हो जाए, चेंज हो जाए, वो आंदोलन कहता है आपका रूपांतरिक आंदोलन। एंड अगला है आपका क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन मतलब जिसमें जो है एक विशेष व्यवस्था के खिलाफ क्रांति लाई जाए, एक विशेष सिस्टम के खिलाफ क्रांति लाई जाए, या मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द कंट्री ऑफ द सिटी एक चीज के लिए बोले, एक चीज के लिए आवाज उठाए कि इट्स नॉट राइट, इसके लिए ये चीज होना चाहिए, एक क्रांति की टाइप का, जिसमें एक विद्रोह टाइप भी दिखाई दे कि हाँ ये चीज सही नहीं है एंड वी आर नॉट गोइंग टू, ये चीज सहने वाले नहीं है। बेसिकली आप समझ सकते हो कि ये चीज जब सहा नहीं जाएगा एंड हम रिवोल्ट करेंगे इसके खिलाफ। ओके, तो वो कहलाएगा आपका क्रांतिकारी आंदोलन। तो इस तरह से आंदोलन के टाइप्स को आप देखना चाहें तो लगभग बेसिकली इन 8 टाइप्स में अगर आप देखें तो 5 टाइप के आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो विरोधपूर्ण आंदोलन है या क्रांतिकारी आंदोलन आप देख सकते हैं, ये और या सुधारवादी आंदोलन, ये सेम है। तो 5 से 6 टाइप के आंदोलन आप देख सकते हो इस तरह से। अब आगे बात करने वाले हैं कि सामाजिक आंदोलनों की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है सामाजिक आंदोलन का, तो आओ इसके बारे में अच्छे से समझते हैं।
तो इसकी पहली विशेषता है कि सामाजिक आंदोलन जो होता है ना, इसका कोई ढांचा नहीं होता है कि हाँ ये इस तरह से है या इतने लोगों का है या ये ऐसे होगा ऐसे होगा। नहीं, सामाजिक आंदोलन एक लोगों का आंदोलन होता है जिसका कोई विशेष ढांचा नहीं बनाया जा सकता। एंड सेकंड थिंग इसमें जो हम बात कर सकते हैं वो दूसरी चीज ये है कि सामाजिक आंदोलन के स्वरूप और लक्ष्य समय अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। यानी कि जो सामाजिक आंदोलन हो रहा है ना, उसका लक्ष्य क्या है, उसका जगह क्या है, वो समय के अनुसार चेंज होता रहता है। क्योंकि किसी समय पर कोई चीज समाज में अच्छी थी एंड आगे बढ़ रही जनरेशन के हिसाब से हो सकता है वो चीज गलत हो, या आज जो चीज सही हमें लग रही है या जो हमारे समाज के लिए है वो चीज हो सकता है पुराने समय में वो चीज सही ना रही हो। तो ये समय के अनुसार चेंज होता रहता है। एंड थर्ड चीज की अगर बात करें तो तीसरी चीज ये आपकी है कि सामाजिक आंदोलन अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के होते हैं। यानी कि समाज में जो आंदोलन चल रहा होता है वो अल्पकालीन भी हो सकता है और दीर्घकालीन भी हो सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई चीज इंट्रोड्यूस किया, कोई नया रूल्स लेकर के आए तो उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया गया, तो ये एक अल्पकालीन आंदोलन हो सकता है। जैसे देश को आजाद कराना था, 1857 से ही क्रांतियां चल रही थी और हमारा देश आकर के 1947 में आजाद होता है, तो ये क्या है, एक दीर्घकालीन क्रांति होती है। तो आंदोलन दो टाइप्स के हो सकते हैं। एंड फोर्थ नंबर अगर बात करें तो चौथी चीज ये है कि सामाजिक आंदोलन की संरचना के साथ कोई स्थिर अबद्ध अवधारणा जुड़ा नहीं होता है, यानी कि कोई चीज जुड़ी नहीं रहेगी। एंड फिफ्थ नंबर है आपका नेतृत्व के बदलने के साथ ही सामाजिक आंदोलन के आयाम और गतिविधियों में भी परिवर्तन आता है। यानी कि जैसे ही नेतृत्व आपका चेंज होता है, लीडर आपका चेंज होता है, उसकी मानसिकता चेंज होती है, तो जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं एक तरह से कि इस तरह से हमें आंदोलन करना है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि पहले गांधी के साथ जो लोग आंदोलन किया करते थे तो गांधी एक अहिंसा के भाव को रखते हुए आंदोलन कर रहे थे। और बाद में जब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ये लोग आए तो दो टाइप का दल बट गया, एक नरम दल एक गरम दल। तो जब नेता चेंज हुआ तो उनकी जो कॉन्सेप्ट थे, जो थ्योरीज थी, जो एक विचारधारा थी, वो सभी चीजें चेंज होती हैं। एंड नेक्स्ट चीज की अगर बात करें 6 नंबर का, कि सामाजिक आंदोलन सामयिक मूल्यों और विचारों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। 7वां नंबर इसकी विशेषता है कि सामाजिक आंदोलन में एक विशेष प्रकार की विचारधारा अंतः प्रवाहित होती है, जैसे कि मार्क्सवाद से प्रवाहित, श्रमिक आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ये सभी चीजें। 8 नंबर है आपका कि सामाजिक आंदोलन सामाजिक समस्याओं व घटनाओं से प्रभावित और प्रेरित होकर भी किए जाते हैं, जैसे कि दहेज प्रथा हो गया, बलात्कार हो गया, अपहरण हो गया। लेकिन समाज में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, समाज में कुछ प्रथाएं चल रही हैं जो गलत है, जो समाज में नहीं होना चाहिए और हम अपने समाज को चेंज करना चाहते हैं कि हमारे समाज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ टॉक्सिक चीजें, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं कि इट्स नॉट गोइंग टू बी बियरेबल, ये सहन नहीं किया जा सकता। एंड हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, चाहे वो दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो या विधवा विवाह के रोक लग रही हो, तो इन सभी चीजों पर हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो ये कहलाता है, ये भी एक आंदोलन की विशेषता है। एंड अगली चीज अगर बात करें 8 नंबर पर, तो वो है कि सामाजिक आंदोलन जो है वो सामाजिक समस्या की कोख में कहीं ना कहीं सामाजिक आंदोलन के बीच छिपे होते हैं। जैसे कि पुनर्जागरण आंदोलन हो गया था, पुनर्जागरण हुआ, फिर से लोगों के अंदर जागरूकता आई और इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ समय से वो दबाया गया था, लोगों को रिप्रेस किया गया था कि उनको ऊपर नहीं उठने दिया जाएगा, वो विचारधारा नहीं लाने दिया जाएगा। और वो चीज एक बार एक आग की तरह फूटती है, जब किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो वो विस्फोट कितना उठता है। और यही चीज हुआ था पुनर्जागरण काल में। एंड नेक्स्ट चीज की अगर बात करें तो नेक्स्ट है आपका सामाजिक आंदोलन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इन सभी चीजों में बदलाव के लिए किया जा सकता है। 11वां नंबर है आपका सामाजिक आंदोलन में सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य समाहित होता है। नेक्स्ट थिंग है सामाजिक आंदोलन सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध भी खड़े होते हैं, जैसे कि दहेज, हत्या, बाल श्रमिक, बलात्कार आदि। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर सामाजिक आंदोलन सामाजिक समस्याओं की चुनौती को स्वीकार करके आंदोलनों को अंजाम देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि सामाजिक समस्याओं का या सामाजिक समस्या जो भी उठ रही है उसको बदलने के लिए, समाज में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उसको चेंज करने के लिए कुछ रूल्स लाए जा रहे हैं, जो रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं, जो क्रांतियां उठ रही हैं, जो विरोध किया जा रहा है, उसी को कहते हैं सामाजिक आंदोलन। ये सभी चीजें सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं। और आगे हम बात करने वाले हैं सामाजिक आंदोलन के प्रकार क्या हो सकते हैं, क्या उसके पीछे उद्देश्य हो सकता है, उन उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज बिना उद्देश्य का नहीं किया जाएगा। अगर कोई परिवर्तन किया जा रहा है, कोई आंदोलन लाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे उद्देश्य होगा कि हाँ हम ये चेंज करना चाहते हैं या समाज में इस तरह से चीजें देना चाहते हैं, ये समाज में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के पीछे, सामाजिक आंदोलन के पीछे क्या रीजन होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला प्रकार जो होता है वो होता है कि समाज में सुधार लाना और परिवर्तन करना। दूसरी चीज होती है सामाजिक रूपांतरण करना। तीसरा चीज है सामाजिक पुनर्निर्माण करना। फोर्थ है आपका नए सामाजिक नेतृत्व का विकास करना। पांचवा है आपका संस्कृति की रक्षा और प्रचार प्रसार करना। 6 नंबर है आपका सामूहिक हितों की रक्षा करना। 7th है आपका राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति करना। 8th है आपका कमजोर वर्गों के स्थिति को उन्नत कराना। 9th है आपका परंपरागत मनोवृत्तियों में परिवर्तन
परिवर्तन लाना। 10th है आपका क्षेत्रीय असमानताओं में कमी लाना। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमने देखा कि सामाजिक आंदोलन क्या है, क्यों होता है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके पीछे कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा कि सामाजिक आंदोलन क्या है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, उसके कितने प्रकार हो सकते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट फन चैनल इफ यू आर इन बीए। जाकर के एक बार विजिट जरूर कर लेना। चाहो देखो 1400 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है बीए से रिलेटेड, तो चाहो देखो। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब करना, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी पता चल सके कि हाँ कोई चीज़ ऐसी है जो उनको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो वो भी आकर के अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।